हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, जिसमें अभी प्री बीएड एवं प्री डीएड का फेस टू फेस काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है होने वाली है उसके बारे में। तो जैसा कि आप नोटिस देख सकते हैं 11 तारीख को आया है। मैं थोड़ा लेट से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु फेस टू फेस की समस्त जानकारी, मतलब फेस टू फेस का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये है कि ये काउंसलिंग की प्रक्रिया है। आप कह सकते हैं कि इसमें जो वेटिंग लिस्ट में है उनका वो भी चांस मिलेगा, और जो जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है उनको भी चांस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु फेस टू फेस का प्रकाशन अब 11 तारीख को एक नोटिस आया है। उसके बाद अगर हम बात करें फेस टू फेस जो प्रवेश की जो प्रक्रिया है ना, वो आपका होगा कब? 14 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फेस टू फेस में चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है, मतलब जो वेटिंग लिस्ट में है और जो सिलेक्शन वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उनका भी दोनों का नाम है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो बच्चे वहाँ एडमिशन लेंगे, जो सिलेक्शन लिस्ट में जिसका नाम है ना, तो वो तो एडमिशन लेंगे ही। अगर जिसका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है उसमें से अगर कुछ बच्चे अगर नहीं गए एडमिशन के लिए, तो जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं अगर वो गए हुए हैं तो उनको वहाँ पे एडमिशन का चांसेस रहेगा, ठीक है। उसी को लिखा गया है कि उपयुक्त सूची में चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम अवसर दिया जाएगा। तत्पश्चात उनके अनुपस्थित या उनके दस्तावेज सत्यापन में कमी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना, आप अगर कुछ डॉक्यूमेंट में अगर कुछ कमी पाया गया है ना, तो पाए जाने की स्थिति में, डॉक्यूमेंट में कमी पाए जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में जिनका नाम है उनको मेरिट क्रम अनुसार, मतलब आपका नाम अगर फर्स्ट में है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको एडमिशन के लिए, सेकंड में तो आपको सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर फर्स्ट वाला एडमिशन नहीं लेता है या फर्स्ट वाला नहीं गया है, सेकंड वाला अगर गया है तो उनको जरूर एडमिशन वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रतीक्षा मतलब जो वेटिंग लिस्ट है, अभ्यर्थी प्रवेश हेतु चांस लेने आ सकते हैं। मतलब आपको ये कहा, फिक्स नहीं कहा गया है कि आपका एडमिशन हो जाएगा करके। जो वेटिंग लिस्ट में है आपको अगर आना है, आके अगर यहाँ देख रहे हैं चांस लेने, तो आप आ सकते हैं। चयनित एवं प्रतीक्षारत अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक 14/10/2025 को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक जमा किया जाएगा, ठीक है। 11:30 के पश्चात किसी भी स्थिति में फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा, मतलब 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा जो चयनित कैंडिडेट है उनको फॉर्म जमा करने के लिए, ठीक। और ये काउंसलिंग की प्रक्रिया कहाँ होने वाली है? तो ये आपका जो मेन जो सेंटर है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का जो मुख्यालय, मेन जो कहे जाए आप सेंटर कहा गया, अब कहे या फिर जो मुख्यालय है ना, तो वो कहाँ पे है? कोनी बिरकोना मार्ग। और ये जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है फेस टू फेस, ये कहाँ संपन्न होगी? तो यही संपन्न होगी, ठीक है। इसमें साफ साफ ये लिखा गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा करके, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो कुछ नियम एवं शर्तें हैं। तो प्राप्त आवेदन को मेरिट के अनुसार जमा कर स्थान रिक्त करने पर सत्यापन हेतु चांस दिया जाएगा। स्थान भर्ती प्राप्त शेष आवेदन, मतलब सीट अगर फुल हो गया उसके बाद भी अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो उसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो प्रतिशत सूची प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को समस्त वांछित दस्तावेज, मतलब वही है डॉक्यूमेंट आपको पूरा ओके चाहिए। उसके बाद प्रमाण पत्र के सत्यापन है तो मूल दस्तावेजों का होना आवश्यक है, मतलब आपको पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और जिराक्स तो आप लेके जाएंगे, फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे, और आपको ओरिजिनल जो दस्तावेज है, मतलब डॉक्यूमेंट है, वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। यदि अभ्यर्थी की प्रमाण पत्र सत्यापन के समय कोई कमी पाई गई तो उसे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। आप अगर पेमेंट पहले से कर दिए हैं तो भी आपको प्रवेश प्रक्रिया से बाहर होना पड़ सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिसका नाम आया है वो वहीं जाके पेमेंट करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप कहीं डॉक्यूमेंट अगर कुछ इशू है या कुछ कमी पाया गया तो वहाँ पे आप अंडरटेकिंग अगर फॉर्म प्रोसेस अगर वहाँ होगा तो आप वहाँ अंडरटेकिंग फॉर्म भर सकते हैं। फिर कुछ टाइम अगर आपको दिया जाएगा उस दौरान आप कंप्लीट करा के वहाँ के फॉर्म को जमा कर सकते हैं। फिर है अगला, अभ्यर्थी का शिक्षण अनुभव छत्तीसगढ़ राज्य की शालाओं का होना चाहिए। 5वां कहा गया है, 5वां।
उसके बाद अगर हम बात करें दस्तावेज सत्यापन के पश्चात ही शुल्क का भुगतान किया जाएगा ना, मतलब वही जो मैं अब से बोल रहा हूँ कि पहले आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद ही आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 7वां नंबर पे, यह आवंटन केवल विश्वविद्यालय मुख्यालय, मतलब जो मेन मुख्यालय है वहीं पर बस किया जाएगा। ठीक है। सिहावा अकादमी भवन पर ही किया जाएगा, मतलब जो पंडित सुंदरलाल शर्मा की मेन मुख्यालय है वहाँ। ठीक है। तो यह आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 24 सीट, सबको पता है कि पीरियड डिलेट का जो एग्जाम हुआ उसमें कितना सीट था, 2400 सीट था, तो 2400 बच्चे का ही वहाँ एडमिशन होगा। ठीक है। तो 2400 सीटों पर प्रवेश पूर्ण होते ही प्रवेश प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। शेष प्राप्त आवेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। आगे है, जिन अध्ययन केंद्रों में स्थान रिक्त है उन्हीं को आवंटित किया जाएगा और अध्ययन केंद्र में परिवर्तन संभव नहीं होगा। मतलब जहाँ सीट खाली है वहाँ आप अध्ययन केंद्र मतलब स्टडी सेंटर आप चेंज करा सकते हैं, और जहाँ सीट खाली नहीं है वहाँ आपका स्टडी सेंटर चेंज नहीं होगा। ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे दिया गया है, अभ्यर्थी प्रवेश लेने के आने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेना है, ये सब के बारे में दिया गया है। और ये जो प्रक्रिया है ऐसा नहीं कि पूरे डीएड बस के लिए, ये बीएड बस के लिए भी है और डीएड के लिए भी है। तो जो मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ वो बीएड के लिए भी काम आएगा और डीएड के लिए भी काम आएगा। हाँ, डॉक्यूमेंट बस थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा क्योंकि आप डीएड के लिए अलग डॉक्यूमेंट है और बीएड के लिए अलग डॉक्यूमेंट है। ठीक है। उसमें आपका बीएड के लिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह ऐड हो जाता है ना। तो इस प्रकार से। और आगे हम बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट संलग्न करना है ये भी देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको कहा गया है डीएलएड परीक्षा हेतु प्रवेश की सूची, आवश्यक दस्तावेज की सूची। ठीक है। तो आपको क्या क्या लेके जाना है इसके बारे में आगे दिया गया है। तो इसीलिए हाँ, ठीक है। तो आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, है ना। तो उसमें आपको एक एक चीज़ को समझा देंगे और आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दूँ कि आप जो भी सिलेक्शन हुए हैं वो जल्द से जल्द आके वहाँ एडमिशन की प्रक्रिया करवा लें, ताकि आपको बाद में फिर पछतावा ना हो या फिर एडमिशन नहीं हो पाया ऐसा आपको सुनना ना पड़े। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।